गुड मॉर्निंग, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। नवभारत टाइम्स के शीर्षक को हमने आपके लिए चुना है आज। रिश्ते में ऐसी चीजें कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये कौन सी चीजें हैं, आइए चलिए विस्तार से डिस्कस करते हैं। ऊपर जो आप फोटो देख रही हैं उसमें कुछ लिखा है, चलिए पढ़ते हैं। रिश्ते में कुछ ऐसी आदतें भी होती हैं जिन्हें हम सामान्य समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन वो आपके और पार्टनर के बीच दरार पैदा करने का काम करती है। तो आइए जानते हैं कि किन सामान्य बातों को आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए। बुरे बर्ताव वाले व्यक्ति को पहचानना ज्यादा मुश्किल नहीं होता। पार्टनर की ऐसी कुछ आदतें होती हैं जिसे देखने के बाद आप क्लियर हो जाते हैं कि आपका रिश्ता लंबे समय तक नहीं चल सकता। हालांकि कुछ आदतें ऐसी भी होती हैं जिन्हें आप पूरी तरह से नॉर्मल समझते हैं, लेकिन असल मायने में वो ऐसी शायद नहीं होती हैं, जिसका नतीजा ये होता है कि आप गलत को आम मानकर रिश्ते में दर्द झेलते ही रहते हैं। बिना मतलब का दर्द झेलना। चलिए आपको कुछ ऐसी बातों के बारे में बताते हैं जो टॉक्सिक रिलेशनशिप की तरफ इशारा करती है, जिन्हें आप अभी भी नॉर्मल मानते आ रहे हैं, जाने अनजाने। पहला है पुरानी बातों का पूरा हिसाब किताब रखना। ऐसा देखा गया है कि एक रिश्ते में अक्सर छोटी छोटी बातों को लेकर लड़ाई झगड़े तो होते रहते हैं और आप उन्हें भूलकर आगे बढ़ जाते हैं। जो कपल्स नई सुबह के साथ पुरानी बातों को भुला देते हैं और फिर से प्यार के साथ रहने लगते हैं, वही अपने रिश्ते को लंबे समय तक चला पाते हैं। लेकिन जो लोग रिलेशनशिप में एक एक बात का गुणा भाग करते हैं, उनके साथ हमेशा समस्या बनी रहती है। इस बात पर ध्यान देना कि किसने ज्यादा गलतियां की या कौन ज्यादा मिस्टेक कर रहा है जैसी चीजें आपके रिश्ते में जहर घोलने लगती है। उन पुरानी बातों को आज ना दोहराएं जिसका कोई मतलब नहीं है, वरना पछतावे के सिवा आपके पास कुछ भी नहीं रह जाता। अगला जो टॉपिक है वो है जलन की भावना रखना। आप अपने पार्टनर के अलावा दोस्तों और ऑफिस कलीग से भी बात करते हैं, उनके बगल में भी बैठते हैं, लेकिन अगर ऐसा आपका पार्टनर कर रहा है और आपको जलन हो रही है तो ये रिश्ते के लिए घातक हो सकता है। हो सकता है कि कुछ लोगों को लगता है कि इससे इनके सच्चे प्यार का पता चलता है, लेकिन इस तरह की जलन की भावना और चिड़चिड़ापन बिल्कुल भी ठीक नहीं होता। चलिए आगे बढ़ते हैं। बुरे दिन के लिए साथी को ब्लेम करना। आपने अक्सर देखा होगा कि तनाव के कारण जो अक्सर लोग अपना गुस्सा पार्टनर पर निकालना एक टारगेट समझते हैं, सॉफ्ट टारगेट, कि एक लाइसेंस मिला है कि जो भी गुस्सा आया या तनाव है हम उन पे निकाल सकते हैं। लेकिन यह आदत अच्छी नहीं है। अगर आपका दिन बुरा गया है तो वह आपके साथ आपका पार्टनर सहानुभूति कर सकता है, लेकिन हमेशा उनके ऊपर ही किसी भी तरह की गलतियों का दोष डाल देना आपकी रिस्पेक्ट को उनकी नजरों में कम कर सकता है। अगर आप कोई प्लान बना रहे हैं तो ऐसा जरूरी नहीं कि वो आपके हर प्लान के साथ सहमत हों, इसलिए आप उन्हें भी समझने का प्रयास करें। आप हर बार अगर उन्हें अपने मुताबिक चलाने की कोशिश करेंगे तो जाहिर सी बात है वो आपसे इन आदतों की वजह से परेशान हो जाएंगे। अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, प्रॉब्लम को गिफ्ट से साइड लाइन कर देना। रिश्ते में जब भी कोई समस्या आती है या आपका पार्टनर किसी बात पर आपसे गुस्सा हो जाता है, तो अगर आप उसे उपहार देकर बात को टालने का प्रयास करते हैं तो ऐसा करने से बचें। रिलेशनशिप में चल रही कोई भी समस्या को बात करने से सुलझाया जा सकता है, ना कि महंगे तोहफे देकर आप उसे खत्म करने की कोशिश करें। इस बात का हमेशा ख्याल रखें कि भले ही आपका पार्टनर कितने भी महंगे गिफ्ट देकर क्यों ना मनाने की कोशिश करें, लेकिन जो बात उनके मन में चल रही है वो आगे चलकर आपके रिश्ते को और उलझा सकती है। तो निचोड़ ये निकलता है कि रिश्तों के अंदर छोटी छोटी बातों को दरकिनार करना और उसे सोचना कि आम बातें हैं और जिंदगी भर उस दर्द को झेलना अच्छी बात नहीं है। आज ही वक्त है कि आप समझ सकें कि आपके व्यवहार से या किसी के व्यवहार से आपको क्या परेशानी हो रही है। सारी बातों का यही कहना है कि आपस में बात करके समस्याओं को सुलझाने के लिए बैठना चाहिए, बैठ के एक दूसरे के लिए समय देना चाहिए। दोनों पार्टनर के बीच हमेशा समस्या यही रहती है कि दोनों के पास समय नहीं होता।
एक ऑफिस के काम से बिजी है तो दूसरा बच्चों को देखने में। ऐसे में एक दूसरे के लिए जब भी वक्त मिलता है उस वक्त में वो हमेशा झगड़ते ही रहते हैं। ऐसे में वक्त निकालना चाहिए, हफ्ते में 1 बार या 2 बार छुट्टी करते हुए अपना आपस में कपल्स को, चाहे वो उम्र कितनी भी हो, 30 साल हो, 40 हो या 50 हो या 60 क्यों ना हो, अकेले बाहर जाना चाहिए, जिससे कि आपस में कम्युनिकेशन गैप जो है वो कम होगा। और कुछ खाते हुए बात करने से बात का आनंद कुछ और ही होता है। उम्मीद है कि आप कुछ ऐसी कोशिश करके अपने रिश्तों को और मजबूत बनाने का प्रयास करेंगे। जब हमारे भारत में सब रिश्ते मजबूत रहेंगे तो मानसिक विकास बढ़ेगा। इस तरह से एक देश में नए नए मेट्रो, नए नए पिलर, नए नए ब्रिज, नई नई बिल्डिंगें बनती हैं, जिसको कि इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं, जो विकास का एक सूचक है। ठीक इसी प्रकार से ह्यूमन डेवलपमेंट भी होना जरूरी है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत भी नंबर 1 आए, हम ये उम्मीद करते हैं। भारत वापस सोने की चिड़िया बने। जय हिंद, जय भारत।